नई जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या लगता है आप पहले भी कभी सरकार के अंग रह चुके हैं? क्या गतिविधियां सरकार में चल रही है तब में और अब में क्या कुछ बदलाव दिखा बिहार में? नौजवानों में काफ़ी उत्साह है। हमने 2500, 500 और 1500 की बात की। नीतीश कुमार ने उससे पहले 1100 की घोषणा कर दी। धोखा है, अन्याय है, जुल्म है। ये लागू करके बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपने अपने पक्ष में पहले ही कर लिया। ठीक नहीं है, नाकाफी है। क्यों हुआ कि मंगनी लाल मंडल के कुर्सी पर बैठते हैं यानी प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभालते ही अगरा पिछड़ा होने लगा। हमको बाल मुड़वाया जाता है और बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हुए कहता कि जात को डिस्क्लोज नहीं किया तो ये धर्म आज भी जात पर टिका है, तो इसका मतलब टू जेड की बात तेजस्वी यादव करते थे, अब नहीं कर। तुम करेगो सरकार में रह करके भेदभाव तो पिछड़ा में तो रिएक्शन होना स्वाभाविक। ए टू जेड की बात करने वाली आरजेडी अगर अगरा पिछड़ा की बात कर रही है, इसका मतलब सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। कहीं वोटरों के बीच में हम उनका जन्म तिथि खंगालेंगे, उनका सर्टिफिकेट देखेंगे, नहीं देगा तो नाम डिलीट कर देंगे। वर्ष में पिछड़ा, अगरा, यादव, धानु, नुनिया ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। आरजेडी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल हमारे साथ हैं। चुनावी वर्ष है और चुनावी तैयारियां जोरों शोरों पर है। तेजस्वी यादव अलग लगे हुए हैं, संगठन के लोग अलग लगे हुए हैं। किस तरह का कार्य चल रहा है पार्टी में और क्या गतिविधियाँ? चुनाव को लेकर हर स्तर पर हमारी पार्टी सक्रिय है, क्योंकि हम जो गए थे नौगछिया तो हर स्तर पर जो लड़के वगैरह हम लोगों को रिसीव किया, उसमें जो संकेत दिया कि हम लोग इतना आएंगे उतना, ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर टेलीफोन वगैरह भी लोग से आ रहा है। तो एक मैसेज जाएगा, नौजवानों में काफ़ी उत्साह है तेजस्वी यादव जी के प्रति। तो एक तो ये, और दूसरी जगह पार्टी के द्वारा जो हमारा इस बार इंटेंसिव कार्यक्रम है वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन लोगों के बीच में जाने का था। हमारे वर्कर जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय जैदी हो रहा है। उनकी लड़कियों का, जो सामाजिक न्याय की लड़कियां हैं, माइनर है, उनके साथ भी रेप हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस एक्शन में नहीं आती है और जो जुल्मी लोग हैं वो सामंती वर्ग है और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का जो एनडीए है उसको संरक्षण है। अभी जो हम गए थे नौगछिया में तो वो एफआईआर में भी ट्विस्ट किया है, घालमेल किया है, ताकि हम पकड़ में नहीं आए, अदालत में नहीं पकड़े जाएं। पीड़ित लोगों को पकड़ करता है, पुलिस अपने बचाव के लिए रास्ता खोज लेती है, नहीं कार्रवाई करेंगे हम, जो दोषी व्यक्ति है तो उसके रास्ता खोज लेती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमारे जो पार्टी के साथी हैं, कार्यकर्ता है, हर जगह एक्टिव है। इस केस का भी, इस कांड का भी उद्भेदन हमारी ही पार्टी के लोगों ने किया है। नई जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या लगता है आप पहले भी कभी सरकार के अंग रह चुके हैं? क्या गतिविधियां सरकार में चल रही है तब में और अब में क्या कुछ बदलाव दिखा बिहार में? सरकार तो नहीं है बिहार में, अफसरों का राज है, अफसरों का सामंती वर्ग का गठजोड़ है। बीजेपी जनता दल उस गठजोड़ में शामिल है अफसरों के साथ। इसीलिए आम पब्लिक के लिए, गरीब के लिए, जो हैव्स नोट है उनके लिए न अफसर है, न सरकार है, न पुलिस है। इसलिए सरकार का तो कोई स्वरूप नहीं दिखाई देता है कि उनके काम का, जो जनता कहे कि हाँ ये सरकार लिए सुशासन है। तो सुशासन तो अपनी जुबान से बोल करके अपने मियाँ मिठू हो रहे हैं, सुशासन तो नहीं है। बलात्कार होता लड़कियों का, थाना ने एफआईआर लेता है तो कार्रवाई नहीं करता है, गवर्नर के दौड़ना पड़ता है। तो ये सुशासन है कि कुशासन है? यादव ने 2500, 500 और 1500 की बात की। नीतीश कुमार ने उससे पहले 1100 की घोषणा कर दी। कितना बड़ा मतलब? तेजस्वी यादव ने ये घोषणा की थी 24 में और 24 के प्रारंभ में की थी। 24 से लगातार अभी तक वो घोषणा कर रहे हैं कि 400 जो पेंशन में लगा वो ये क्या कहते ठीक नहीं है, नाकाफ़ी है। हम इसको, जो अहर्ता रखने वाले लोग हैं, चाहे विधवा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, वृद्ध पेंशन हो, निःशक्त पेंशन हो, उसको हम 1500 करेंगे। लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए ये हम देंगे 1500। 2500 कहा कि एरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट इंक्रीज, सभी अहर्ता रखने वाले
महिला को हम 2500 रुपया देंगे। इसके बाद ये योजना माई बहन योजना के तहत ये योजना कार्यरत एवं गठबंधन में है झारखंड में, तो वहाँ लागू है ये, हम यहाँ भी लागू करेंगे। शराबबंदी लागू करके बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपने पक्ष में पहले ही कर लिया। नहीं, अब वो तो शराबबंदी धोखा है, अन्याय है, जुर्म है, वो तो पैरेलल इकोनॉमी चल रही। पहले इस बात को सुन लीजिए। तो और योजना है, जैसे हम 500 रुपया देंगे, वो जो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 यूनिट में सिलेंडर देंगे, ये सभी घोषणा है। ये जो सारे बिहारों में जहाँ कहीं हम लोग ने अभी सामाजिक न्याय चर्चा चलाई है, तो इतना इतना करके लेकर के आम लोगों में बांटते थे। सरकार हिल गई, जनता दल यू हिल गया, बीजेपी हिल गई कि ये तेजस्वी जी ने क्या कर दिया, अचंभित कर दिया। तो उसने 1500 के स्थान पर 1100 किया, और भी अधिसूचना से नहीं किया, बजट से नहीं किया। अब उसको रेगुलराइज करेगा, हो सकता है पूरक बजट में, ट्वीट करके किया। ऐसा सरकार कभी नहीं करती थी। मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से कहा कि 1100 कर दिया। तो ये छुप छुप कर क्यों करते हैं? यह हमारी योजना है। अरे बिहार की जनता जान गई कि 1500 का ऐलान किया, तुम में हिम्मत नहीं था जो 1500 पकड़े जाएंगे तेजस्वी के कार्यक्रम में, तो 1100 किया है। तो तेजस्वी जी 1500 नहीं करते, राष्ट्रीय जनता दल 1500 नहीं करता, तो 1100 भी नहीं करते। ये तो हमारा कैरी किया है, फॉलो किया है। लग रहा है कि सरकार में आप लोग आएंगे, क्योंकि 225 का बार सरकार जाने वाली है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ कुशासन की बात है। मान्यता लोगों को कि सुशासन नहीं है, न ये सुशासन बाबू है। सुशासन बाबू के पीछे 3.5 आदमी की सरकार चल रही है। ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, अदला बदली अफसरों का, ये 3.5 आदमी का चलता है, किसी का नहीं चलता है। मुख्यमंत्री एक तरह से शिखंडी है। ऐसा क्यों हुआ कि मंगनी लाल मंडल के कुर्सी पर बैठते हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभालते ही अगरा पिछड़ा होने लगा, सामंतवादी की चर्चा होने लगी? तेजस्वी यादव अपने मंच से कहते हो, चाहे आप अपनी बात कहते हो। पहले से एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, सब जगह बात है। और एक बात समझ लीजिए कि जो लोग लालू जी को की पार्टी को वोट नहीं भी करता था, उनके मन में लालू जी के प्रति बहुत श्रद्धा है। पिछड़ा में, दलित में, अति पिछड़ा में, और लाल की बात उन्होंने की थी तेजस्वी, हैं A to Z की बात तेजस्वी यादव करते थे, अब नहीं कर रहे। अभी करेंगे, अभी करते। अगरा पिछड़ा उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ। अब सुन लीजिए, अगरा पिछड़ा इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था कि 4 मठ है शंकराचार्य के, योग्यता के, दक्षता के आधार पर। अगर हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, भाईचारा है, अपनापन है, एक धर्म है, जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है, तो तुम कंपटीशन करा दो। जो अछूत शूद्र में शक्तानंद बाबा हैं, वो बैठेंगे शास्त्रार्थ में। अगर हार जाएंगे तो हमारा क्लेम खत्म हो जाएगा, हम आ जाएंगे। अगर जीतेंगे, शक्तानंद जीतेंगे, तो एक मठ का शंकराचार्य तैयार हैं, नहीं तैयार हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो आप कहते बोल बिहार फॉलो करता है, वो पिछड़ा था और वेद का ज्ञान था उसको, तो ले गया। तो ये शंकराचार्य बड़का हम देखें इंटरव्यू, कहता जात को डिस्क्लोज नहीं किया, इसीलिए वो मंत्रोच्चारण कर गया। तो भेदभाव है जात के आधार पर। तुम ही कहते हो, बड़का अखाड़ा के साधु का इंटरव्यू आ रहा है, कहता जो पाठ करने गया था उसके ज्ञान को चैलेंज नहीं किया है, उसकी दक्षता को, क्षमता की चैलेंज नहीं किया है कोई साधु ने। कहा कि जात का को डिस्क्लोज नहीं किया। तो हम पिछड़ा हैं, हम जादव हैं, हम धानुक हैं। अगर हमको वेद का, शास्त्र का ज्ञान हो गया तो जात के आधार पर हमारे ज्ञान को तोला जाएगा? ये कौन क्षमता है? चुनावी वर्ष में पिछड़ा, अगरा, यादव, धानुक, नुनिया, ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी कि आपके प्रवक्ता हमारे हाथ में गई तो तुमने किया हमारे साथ? तो रिएक्शन तो होना स्वाभाविक है ना। तुम यूपी में ही कर रहे हो, हमारा जात खोज रहे हो। हमको ज्ञान है वेद का, महाभारत का, गीता का, रामायण का, हम पाठ करने जाते हो तो हमको पीटा जाता है, हमको बाल मुड़वाया जाता है। और बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हुए कहता कि जात को डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये धर्म आज भी जात पर टिका है, तो इसका मतलब भेदभाव है।
तो जब तुम करेगो सरकार में रह करके भेदभाव, तो पिछड़ा में तो रिएक्शन होना स्वाभाविक है। ए टू जेड आखिरी सवाल है, ए टू जेड की बात करने वाली आरजेडी अगर आप पिछड़ा की बात कर रही है, इसका मतलब सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? जेड की बात हम करते हैं और हमारे साथ तुम जात के घरौंदे में हमको देखते हो, तो हमारे साथ जो लोग हैं पिछड़ा दलित, तो वो तो रिएक्शन करेगा ही। इलेक्शन कमीशन की कहाँ भाग रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी है, जो अपना एक पैमाना तय किया गया है, उसको कैसे? इलेक्शन कमीशन तो अपना रंग दिखा रहा है हम लोगों को। ये चुनाव नज़दीक आ रहा तो कहता कि हम गहन इसकी समीक्षा क्या कहते हैं करेंगे, जांच करेंगे, गहन अभियान चला करके। तो इसका मतलब कहीं वोटरों के बीच में हम उनका जन्म तिथि खंगालेंगे, उनका सर्टिफिकेट देखेंगे, नहीं देगा तो नाम डिलीट कर देंगे, सीधा लिखा हुआ है। लगता है जरूरी जरूरी है? नहीं, जरूरी है तो समय नहीं है। जरूरी अगर है तो 26 दिन में नहीं हो सकता है, इसमें धांधली होगी 26 दिन में। जो काम में साल लग सकता है, 6 महीना से ज़्यादा समय लग सकता है, उसको 26 दिन में करेंगे तो गड़बड़ी। आप तैयार करके रखे हुए हैं। धन्यवाद। देखिए, मंगनी लाल मंडल है, उन्होंने अपनी बातें कही है, तैयारियों की चर्चाएं की है। बात अगर आप पिछड़ा की करेगी तो अब प्रतिक्रिया और क्रिया की बातें होने लगी है। अब स्वाभाविक सी बात है, चुनावी वर्ष है, तो आने वाले समय में क्या कुछ जो है और अन्य राजनीतिक बातें देखने सुनने को मिलती है, दिखाएंगे, बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।